वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन सर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ बेसिक्स और प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 के हल देखे थे। तो अब हम चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 4 पर। और यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पिछला वीडियो देख ले, ताकि आपको त्रिकोणमिति के बेसिक्स अच्छे से समझ में आ जाएं। या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी पिछले वीडियो को देख सकते हैं। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। प्रश्न है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर 8, तो यहाँ से 15 इधर मल्टीप्लाई है, अगर हम इसको राइट साइड में लाएं तो ये डिवाइड में आ जाएगा। कोट ए बराबर 8/15 और कोट ए का फॉर्मूला होता है b/p। तो यहाँ से हमको h निकालना पड़ेगा। तो h के लिए सबसे पहले h का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे p² + b² का अंडर रूट। p का मान दिया हुआ है 15 का स्क्वायर प्लस b का मान है 8 का स्क्वायर, अंडर रूट 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे और इसका वर्गमूल आ जाएगा 17। अब यहाँ से हमको निकालना है साइन ए। साइन ए का सूत्र होता है p/h। तो p यहाँ पे दिया हुआ है 15 और h अभी निकाले 17। इस तरह से ये साइन ए का मान आ गया। अब सेक ए का मान h/b होता है। h का मान यहाँ पे 17 दिया हुआ है और b का मान यहाँ पे 8 दिया है। इस तरह से ये दोनों इसका आंसर हो गया। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। तो सवाल है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा का सूत्र होता है h/b। तो हमको यहाँ से p निकालना पड़ेगा। तो p निकालने के लिए सबसे पहले सूत्र होता है h² - b² का अंडर रूट। तो इसमें 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 और इसका अंडर रूट करते हैं तो ये यहाँ से 25 आ जाता है और इस प्रकार ये p का मान 5 आ जाता है। तो अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहला होता है साइन थीटा, कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, कोसेक थीटा और ये सेक थीटा तो हमारा दिया हुआ था। तो अब यहाँ पर कॉट थीटा। तो इस प्रकार साइन थीटा का मान होता है p/h। तो p का मान यहाँ पे अभी हम 5 निकाले हैं और h का मान दिया हुआ है 13। कॉस थीटा का सूत्र होता है b/h। तो b का मान 12 दिया हुआ है, h का मान 13। टेन थीटा का होता है p/b। तो p का मान है यहाँ पे 5 और b का मान यहाँ पे 12। कोसेक थीटा का होता है h/p। h का मान यहाँ पे है 13 और p का मान है 5 और ये कोट थीटा का होता है b/p। तो b का मान यहाँ पे अभी हम दिया हुआ है 12 और p का मान अभी निकाले हैं 5। इस प्रकार ये अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा निकल गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो प्रश्न संख्या 6 में दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं और त्रिभुज में हम ए और बी को न्यून कोण की तरह लेंगे
और ये कौन सी समकोण। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और जिसमें कि कोस ए बराबर कोस बी। अब साबित करना है कोण ए बराबर कोण बी। अब इसके प्रमाण को देखते हैं हम। ये दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी, तो लिखते हैं कोस ए बराबर कोस बी। कोस ए का सूत्र होता है बी बटे एच, यहाँ भी बी बटे एच हो जाएगा। चूँकि इसका कोण ए है तो ए के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब होगा, तो ये हो जाएगा बी। तो ए सी बटे ए बी। और इसमें चूँकि एंगल जो है कोण बी है, तो बी के सामने वाला लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा बी सी बटे ए सी। तो ये बी सी और ये ए बी। तो इस प्रकार इसका नीचे हर दोनों कट जाएगा, ए सी बराबर बी सी। चूँकि यहाँ पे संगत, ये दोनों संगत भुजा है, ए सी और ये बी सी संगत भुजा बराबर है, संगत भुजा बराबर है। तो चूँकि संगत भुजा बराबर है तो इसलिए संगत कोण भी बराबर होंगे, इसलिए संगत कोण बराबर होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा, अतः कोण ए बराबर कोण बी, ये प्रूव्ड हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 7, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो पहला सवाल है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और दूसरा कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में चलते हैं। दिया हुआ है कोट थीटा = 7/8, तो ये जो है b बटे पी हो गया, मतलब कोट थीटा बराबर b बटे पी। तो यहाँ से हमको h निकालना है, तो p² + b² का अंडर रूट, तो 8 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49 का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 113 का अंडर रूट। अब पहला बनाते हैं 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब इसको सबसे पहले ये 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, मतलब a + b इंटू a - b के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस sin स्क्वायर थीटा, और ये नीचे में भी 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 का मान तो 1 ही हो जाएगा, और ये sin थीटा तो p बटे h होता है, p बटे h यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, और ये नीचे ये भी 1 है, और ये cos स्क्वायर थीटा इसका मान होता है b बटे h, तो इसका मान हम लोग लिख दिए b बटे h। तो 1 की जगह 1, और p का मान यहाँ पे है 8, और h का मान है यहाँ पे √113, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। और फिर ये नीचे 1 + cos थीटा, तो 1 हो जाएगा, और cos थीटा का मान b बटे h, b के जगह पे 7 और h के जगह पे √113, इसका स्क्वायर हो गया। अब जो है 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और बटे √113 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये
13 बटे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटे 113। अब ये यहाँ से इसका एलसीएम लेकर के 113 आ जाएगा एलसीएम, और ऊपर में 100, ये 1 से गुना हो जाएगा 113 घटा 64, और नीचे में भी 113 एलसीएम, और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 113 माइनस 49। तो यहाँ से ये 113 में 64 गया तो 49 बटे 113, और फिर यहाँ से ये 64 बटे 113, तो दोनों का हर कट जाएगा, और इस प्रकार ये 49 बटे 64 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये दूसरा नंबर है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट थीटा का सूत्र होता है b बटे p, तो b बटे p का स्क्वायर हो जाएगा, तो b बटे p मतलब 7 बटे 8 का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 49 बटे 64, तो आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।